पैसा सिर्फ जेब में नहीं होता, पैसा हमारे सोच में होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग पैसा बहुत संभाल कर खर्च करते हैं, कुछ लोग पैसा आते ही खर्च कर देते हैं, कुछ लोग हर हाल में पैसा बचाते हैं और कुछ लोग पैसे की बात करना भी पसंद नहीं करते। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? असल में वजह है हमारे पैसों को लेकर सोच। किताब द 5 मनी पर्सनालिटीज में लेखक बताते हैं कि हर इंसान के अंदर पैसों को लेकर एक अलग तरह की सोच होती है। इसी सोच को कहा जाता है मनी पर्सनालिटी। यानी हम पैसे को कैसे देखते हैं, पैसे कैसे खर्च करते हैं, कैसे बचाते हैं, यह सब हमारी मनी पर्सनालिटी तय करती है। इसी वजह से दो लोग एक ही पैसा कमाते हुए भी अलग अलग जिंदगी जीते हैं। कोई पैसा बचाकर अमीर बनता है और कोई पैसा आते ही खर्च कर देता है। कई लोग कहते हैं पैसा मेरे पास टिकता ही नहीं, और कुछ लोग कहते हैं मैं खर्च करने से पहले 100 बार सोचता हूँ। सच यह है कि पैसा नहीं, हमारी आदतें तय करती है कि पैसा टिकेगा या नहीं। लेखक कहते हैं कि दुनिया में ज्यादातर लोग 5 तरह की मनी पर्सनालिटी में आते हैं। अगर आपको अपनी मनी पर्सनालिटी पता चल जाए तो आप पैसों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। और एक और बड़ी बात, अक्सर घरों में पैसों को लेकर झगड़े इसलिए होते हैं क्योंकि दोनों लोगों की मनी पर्सनालिटी अलग होती है। एक खर्च करना चाहता है और दूसरा बचाना चाहता है। एक को शॉपिंग पसंद है और दूसरा सोचता है पैसा बचाना जरूरी है। लेकिन जब हम एक दूसरे की मनी पर्सनालिटी समझ लेते हैं तो पैसों की लड़ाई भी कम हो जाती है। इस किताब में लेखक हमें बताते हैं कि वो 5 मनी पर्सनालिटी कौन कौन सी है जो हमारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को चलाती है। आगे आने वाले पार्ट्स में हम इन 5 पर्सनालिटी को एक एक करके समझेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि पैसा आपकी जिंदगी में सही तरह से काम करे तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे आप जानने वाले हैं पैसों से जुड़ा एक बहुत बड़ा सच। कुछ लोगों के लिए पैसा बचाने की चीज नहीं, खर्च करके खुश होने की चीज होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पहली मनी पर्सनालिटी की। इसका नाम है स्पेंडर। स्पेंडर वह लोग होते हैं जिन्हें पैसा खर्च करना अच्छा लगता है। अगर उनके पास पैसा आता है तो वह सोचते हैं जिंदगी एक ही बार मिलती है, मजे से जीनी चाहिए। इसलिए स्पेंडर लोग नई चीजें खरीदना पसंद करते हैं। अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, घूमना फिरना, इन सब चीजों में उन्हें खुशी मिलती है। अगर उनके दोस्त या परिवार वाले कुछ मांगते हैं तो वे जल्दी मना भी नहीं कर पाते। कई बार स्पेंडर लोग दूसरों को खुश करने के लिए भी पैसा खर्च कर देते हैं। इन लोगों की एक अच्छी बात भी होती है, स्पेंडर लोग जिंदगी को खुलकर जीना चाहते हैं। वे खुश रहना और दूसरों को खुश रखना जानते हैं। लेकिन स्पेंडर पर्सनालिटी की एक कमजोरी भी होती है। कई बार ये लोग बिना सोचे समझे पैसा खर्च कर देते हैं। उन्हें उस समय मजा आता है, लेकिन बाद में पछतावा भी होता है। कई स्पेंडर लोग महीने के आखिर में सोचते हैं पता नहीं पैसा कहाँ चला गया, क्योंकि उन्होंने खर्च तो किया लेकिन प्लान बनाकर नहीं किया। इसका मतलब यह नहीं कि स्पेंडर होना गलत है। असल में हर पर्सनालिटी की तरह स्पेंडर पर्सनालिटी के भी अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं। अगर स्पेंडर लोग थोड़ी सी प्लानिंग सीख ले तो वे पैसे के साथ भी खुश रह सकते हैं और जिंदगी का मजा भी ले सकते हैं। लेखक कहते हैं कि स्पेंडर लोगों को बस एक आदत डालनी चाहिए, खर्च करने से पहले थोड़ा रुक कर सोचना। अगर वे ऐसा करना सीख जाए तो
उनका पैसा भी बचेगा और उनकी खुशी भी बनी रहेगी। अब सवाल यह है कि स्पेंडर के बिल्कुल उल्टे लोग कौन होते हैं, यानी ऐसे लोग जो पैसा खर्च करने से पहले 10 बार सोचते हैं। कुछ लोगों को पैसा खर्च करने में नहीं, पैसा बचाने में खुशी मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी मनी पर्सनालिटी की। इसका नाम है सेवर। सेवर वह लोग होते हैं जिन्हें पैसा बचाना बहुत पसंद होता है। अगर उनके पास पैसा आता है तो वे सबसे पहले सोचते हैं इसमें से कितना बचाया जा सकता है। सेवर लोग फालतू खर्च से बचते हैं। वे हर चीज सोच समझकर खरीदते हैं। अगर उन्हें कोई चीज खरीदनी भी हो तो वे तुरंत नहीं खरीदते। पहले सोचते हैं, फिर तुलना करते हैं और फिर फैसला लेते हैं। इस वजह से सेवर लोग अक्सर अच्छी सेविंग कर लेते हैं। इनकी एक बहुत अच्छी आदत होती है, ये लोग भविष्य के बारे में सोचते हैं। उन्हें पता होता है कि जिंदगी में कभी भी मुश्किल समय आ सकता है, इसलिए वे पैसा बचाकर रखते हैं ताकि जरूरत के समय काम आए। लेकिन सेवर पर्सनालिटी की भी एक कमजोरी होती है। कई बार सेवर लोग इतना ज्यादा बचाने लगते हैं कि वे जिंदगी का मजा लेना ही भूल जाते हैं। वे खर्च करने से डरने लगते हैं। कई बार वे जरूरी चीजों पर भी पैसा खर्च नहीं करते। उन्हें लगता है कि अगर पैसा खर्च हो गया तो शायद बाद में परेशानी हो सकती है। यानी सेवर लोग सुरक्षित तो रहते हैं, लेकिन कई बार खुद को जरूरत से ज्यादा रोक लेते हैं। लेखक कहते हैं कि सेवर लोगों को भी एक बात समझनी चाहिए, पैसा सिर्फ बचाने के लिए नहीं होता, पैसा जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए भी होता है। अगर सेवर लोग थोड़ा सा बैलेंस बनाना सीख ले तो वे पैसा भी बचा सकते हैं और जिंदगी का मजा भी ले सकते हैं। अब सवाल यह है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसा जमा करते रहते हैं और उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी ज्यादा सुरक्षा होगी। कुछ लोगों के लिए पैसा खुशी नहीं, सुरक्षा का एक एहसास देता है। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी मनी पर्सनालिटी की। इसका नाम है सिक्योरिटी सीकर। सिक्योरिटी सीकर वह लोग होते हैं जिन्हें पैसों से सुरक्षा का एहसास मिलता है। इनके लिए पैसा सिर्फ खर्च करने या बचाने की चीज नहीं होता, बल्कि पैसा उन्हें यह भरोसा देता है कि अगर जिंदगी में कोई मुश्किल आई तो वे संभाल लेंगे। इसलिए सिक्योरिटी सीकर लोग हमेशा अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं। वे कोशिश करते हैं कि उनके पास अच्छी सेविंग हो, इमरजेंसी फंड हो और जरूरत के समय के लिए पैसा तैयार हो। जैसे लोग अक्सर इंश्योरेंस लेते हैं, सेविंग प्लान बनाते हैं और पैसा सुरक्षित जगह पर रखते हैं। इनकी सोच होती है, अगर पैसा सुरक्षित है तो जिंदगी भी सुरक्षित है। यह आदत कई मामलों में बहुत अच्छी होती है, क्योंकि सिक्योरिटी सीकर लोग बिना सोचे समझे पैसा खर्च नहीं करते। वे हमेशा भविष्य को ध्यान में रखते हैं। लेकिन इस पर्सनालिटी की भी एक कमजोरी होती है। कई बार सिक्योरिटी सीकर लोग पैसे को लेकर जरूरत से ज्यादा चिंता करने लगते हैं। उन्हें हर समय डर लगा रहता है कि कहीं पैसा खत्म न हो जाए। कई बार उनके पास काफी पैसा होता है, फिर भी वे सुरक्षित महसूस नहीं करते। यानी पैसा होने के बाद भी उनके मन में डर बना रहता है। लेखक कहते हैं कि सिक्योरिटी सीकर लोगों को यह समझना चाहिए कि सुरक्षा सिर्फ पैसों से नहीं आती, सही सोच और संतुलन से भी आती है। अगर वे थोड़ा रिलैक्स रहना सीख ले और जिंदगी का मजा भी ले तो उनकी फाइनेंशियल लाइफ और बेहतर हो सकती है। अब आगे हम जानेंगे एक ऐसी मनी पर्सनालिटी के बारे में जो पैसों को सबसे ज्यादा महत्व देती है। कुछ लोगों के लिए पैसा सुरक्षित रखने की चीज नहीं, पैसा बढ़ाने की चीज होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं चौथी मनी पर्सनालिटी की। इसका नाम है रिस्क टेकर। रिस्क टेकर वह लोग होते हैं जो पैसे को बढ़ाने के मौके ढूंढते रहते हैं।
उन्हें नई नई चीजें करने में डर नहीं लगता। वे निवेश करना पसंद करते हैं, जैसे बिजनेस शुरू करना, शेयर मार्केट में पैसा लगाना या किसी नए आइडिया में पैसा लगाना। रिस्क टेकर लोगों की सोच होती है, अगर रिस्क नहीं लिया तो बड़ा पैसा नहीं बनेगा। इसी वजह से कई बड़े बिजनेसमैन और सफल निवेशक रिस्क टेकर पर्सनालिटी के होते हैं। इनकी एक बहुत बड़ी ताकत होती है, ये लोग मौकों को पहचानते हैं। जहां दूसरे लोग डरते हैं वहां ये लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन रिस्क टेकर पर्सनालिटी की भी कमजोरी होती है। कई बार ये लोग जल्दी फैसले ले लेते हैं, कभी कभी बिना पूरी जानकारी के पैसा लगा देते हैं, और अगर फैसला गलत हो जाए तो नुकसान भी हो सकता है। यानी रिस्क लेना अच्छी बात है, लेकिन बिना सोचे समझे रिस्क लेना खतरनाक हो सकता है। लेखक कहते हैं कि रिस्क टेकर लोगों को बस एक चीज सीखनी चाहिए, रिस्क लेने से पहले सही जानकारी लेना। अगर वे सोच समझकर निवेश करें तो वे बहुत बड़ी सफलता पा सकते हैं। अब आगे हम जानेंगे पांचवी और आखिरी मनी पर्सनालिटी के बारे में। यह पर्सनालिटी थोड़ी अलग होती है। कुछ लोगों के लिए पैसा सबसे जरूरी चीज नहीं बल्कि एक साधन होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पांचवी और आखिरी मनी पर्सनालिटी की। इसका नाम है मनी मॉन्क। मनी मॉन्क वह लोग होते हैं जो पैसे को जिंदगी की सबसे बड़ी चीज नहीं मानते। उनके लिए पैसा सिर्फ एक साधन है जिससे जिंदगी चलती है। मनी मॉन्क लोग अक्सर साधारण जीवन जीना पसंद करते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा पैसा, महंगी चीजें या दिखावा पसंद नहीं होता। वे मानते हैं कि असली खुशी पैसे से नहीं आती, इसलिए कई बार वे पैसे के पीछे ज्यादा नहीं भागते। मनी मॉन्क लोग अक्सर दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं। वे दान करना, सेवा करना और लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। यह सोच बहुत अच्छी होती है, लेकिन इस पर्सनालिटी की भी एक कमजोरी होती है। कई बार मनी मॉन्क लोग पैसों को पूरी तरह नजरअंदाज करने लगते हैं। वे पैसे की प्लानिंग नहीं करते, न सेविंग करते हैं, न निवेश के बारे में सोचते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन लेखक कहते हैं कि पैसों को पूरी तरह नजरअंदाज करना भी सही नहीं है, क्योंकि जिंदगी में पैसा एक जरूरत है। अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम अपनी जरूरतें पूरी कर पाएंगे और दूसरों की मदद भी कर पाएंगे। इसलिए मनी मॉन्क लोगों को बस एक चीज समझनी चाहिए, पैसे से दूर मत भागो, पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखो। अब आपने जान लिया पांचों मनी पर्सनालिटीज के बारे में, स्पेंडर, सेवर, सिक्योरिटी सीकर, रिस्क टेकर और मनी मॉन्क। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या एक इंसान में सिर्फ एक ही पर्सनालिटी होती है या हमारे अंदर इनमें से कई पर्सनालिटी मिलकर काम करती है? सच यह है कि हमारे अंदर सिर्फ एक नहीं कई मनी पर्सनालिटी छुपी होती है। दोस्तों, अब एक बहुत जरूरी बात समझते हैं। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोगों के अंदर सिर्फ एक मनी पर्सनालिटी नहीं होती, बल्कि हमारे अंदर 2 या 3 पर्सनालिटी मिलकर काम करती है। जैसे कोई इंसान स्पेंडर भी हो सकता है और थोड़ा रिस्क टेकर भी, कोई सेवर भी हो सकता है और सिक्योरिटी सीकर भी। यानी हर इंसान का पैसों को देखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। इसी वजह से 2 लोग एक जैसी सैलरी कमाने के बाद भी अलग अलग जिंदगी जीते हैं। कोई पैसा बचाकर आगे बढ़ता है और कोई पैसा खर्च करके खुश रहता है। अब यहाँ एक और जरूरी बात आती है। जब 2 लोग रिश्ते में होते हैं, जैसे पति पत्नी, दोस्त या बिजनेस पार्टनर, तो उनकी मनी पर्सनालिटी अलग हो सकती है। यही से अक्सर पैसों को लेकर झगड़े शुरू होते हैं। मान लीजिए एक इंसान स्पेंडर है, उसे खर्च करना पसंद है, और दूसरा सेवर है, उसे पैसा बचाना पसंद है। तो जब भी पैसा खर्च होगा, दोनों की सोच टकराएगी। एक बोलेगा जिंदगी का मजा लो, दूसरा बोलेगा पैसा बचाना जरूरी है, और धीरे धीरे छोटे छोटे खर्च भी बड़े झगड़े बन जाते हैं।
लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर हम एक दूसरे की मनी पर्सनालिटी समझ ले तो ये झगड़े कम हो सकते हैं, क्योंकि तब हमें समझ आता है कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच अलग है। जब समझ बढ़ती है तो पैसों को लेकर लड़ाई नहीं होती, बल्कि बेहतर फैसले होते हैं। दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा संदेश बहुत सीधा है। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसों को समझना। जब आपको अपनी मनी पर्सनालिटी समझ आ जाती है तो आप बेहतर फैसले लेने लगते हैं। आप जानते हैं कहाँ खर्च करना है, कहाँ बचाना है और कहाँ पैसा बढ़ाना है। याद रखिए, सही सोच के साथ पैसा आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही बुक समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।